लेट्स लर्न इंग्लिश विद वेकअप सिड के एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पिछला एपिसोड आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, जहाँ हमारी मुलाकात हुई थी सिड के पेरेंट्स से और एंड में उसके पापा ने उसे ऑफिस बुलाने के लिए एक मस्त सी डील ऑफर की थी, जिसकी वजह से सिड 1 महीने तक ऑफिस जाने के लिए भी रेडी हो गया था। तो अब ऑफिस तो वो कल से जाएगा, बट आज रात है उसकी कॉलेज फेयरवेल पार्टी, जहाँ अपना सिड फाइनली मिलेगा आयशा से। आयशा अपनी पिक्चर की हीरोइन है, जो कि खुद का शहर और घर छोड़कर अपने कुछ सपनों के साथ बॉम्बे आई है। इनफैक्ट बॉम्बे में आज उसका पहला दिन है, सॉरी रात। तो फिलहाल वो वहीं पार्टी में सबसे अनजान एक कोने में बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रही है, और वहीं दूसरी ओर सिड अपने कैमरे के साथ पूरी पार्टी में वहां के की मोमेंट्स को कैप्चर करने में लगा हुआ है। बट यू नो, कॉलेज फेयरवेल पार्टीज उतनी भी हैपनिंग नहीं होती जितना कि हमें सो कॉल्ड मूवीज और शोज में दिखाया जाता है। तो अपना सिड थोड़ी देर में वहां की बकचोदियों से पक जाता है और फिर एवं ही थोड़ा बाहर की ओर चलने लगता है। इतने में उसकी नजर पड़ती है हमारी आयशा पे। तो भाई लोग रेडी हो? अब यहाँ से हमारे कैरेक्टर्स बोलना शुरू करेंगे। तो जैसे ही हमारे सिड की नजर आयशा पर पड़ती है, वो उसकी डायरी और उसकी फोटोज क्लिक करना स्टार्ट कर देता है। एंड इतने में हमारी आयशा को इस बात का एहसास होता है और वो कहती है, रुक जाओ प्लीज, मत करो, स्टॉप प्लीज, डोंट, मेरी फोटोज मत खींचो, प्लीज डोंट टेक माई फोटोज, मुझे नहीं अच्छा लगता, आई डोंट लाइक इट। तो अपना सिड पूछता है, क्यों, वाई? तो आयशा कहती है, क्योंकि मैं खराब लगती हूँ फोटोज में, बिकॉज आई डोंट लुक गुड इन फोटोज। एंड इस पे सिड कहता है, मुझे लगता है अच्छी लगोगी, आई थिंक यू लुक नाइस। तो आयशा कहती है, कभी और देखेंगे, ठीक है, सम अदर टाइम, ओके। तो फिर अपना सिड वापस अंदर जाने लगता है एंड इतने में उसके अंदर का लौंडा झांकता है और वो पलट के पूछता है, तुम हमारे कॉलेज से नहीं हो ना? यू आर नॉट फ्रॉम आवर कॉलेज, आर यू? आयशा कहती है, नहीं, नो। सिड कहता है, लगा ही था, थोड़ी बड़ी लगती हो सबसे, थॉट एज मच, यू लुक अ लिटिल ओल्डर देन अस। तो आयशा इस पे हंसते हुए कहती है, थैंक्स, उम्मीद है सिर्फ थोड़ी, हाँ, थैंक्स, आई होप जस्ट अ लिटिल। इस पे हमारा सिड भी स्माइल करता है और फिर थोड़ा करीब आकर पूछता है, तो इस पार्टी में क्या कर रही हो तुम? सो व्हाट आर यू डूइंग एट दिस पार्टी देन? तो आयशा इस पे थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करती है और कहती है, हॉस्टल की लड़कियों के साथ आई थी, आई केम विद सम हॉस्टल गर्ल्स। तुम डेबी को जानते होगे, वो ऑर्गेनाइजर है पार्टी की, यू नो डेबी, शी इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस पार्टी। इतने में अपना सिड हैरान होकर पूछता है, एक मिनट, वेट अ मिनट, तुम डेबी के साथ आई हो? You came with Debbie? तो आयशा कहती है, हाँ। तो सिड जैसे ही बताने लगता है कि उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना, तो oh God, if she sees you hanging out with me then। और इतने में डेबी उनको सच में वहाँ एक साथ देख लेती है एंड फिर वो चिढ़कर उनको एक लुक देकर वहाँ से चली जाती है। तो आयशा इस पे हैरान होकर सिड से पूछती है, ठीक है, तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तो सिड कहता है, अरे पता नहीं यार इस डेबी की क्या प्रॉब्लम है, ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम ऑफ डेबी, पागल, खड़ूस, क्रेजी, फ्रीक। वैसे तुम लकी हो, हाँ, एनीवे यू आर लकी। मेरी कंपनी तो इससे डेफिनेटली अच्छी है, माई कंपनी इज वे बेटर देन हर्स। आयशा कहती है, अच्छा, इज दैट सो? तो सिड कहता है, हाँ, सीरियसली, यस सीरियसली। तो आयशा स्माइल करके कहती है, चलो पता लगाते हैं, कम लेट्स फाइंड आउट। तो अब सिड और आयशा फाइनली पार्टी के अंदर पहुंचते हैं और आयशा सिड से पूछती है, तो तुम करते क्या हो वैसे? सो व्हाट डू यू डू? तो अपना सिड कहता है, मैं अपने डैड के पैसे खर्च करता हूँ, आई स्पेंड माई डैड्स मनी। तो आयशा स्माइल करके कहती है, नाइस, और कॉलेज के बाद क्या करोगे? एंड व्हाट्स द प्लान आफ्टर कॉलेज? तो सिड अपना निहायती बेशर्म होकर कहता है, कॉलेज के बाद भी मैं अपने डैड के पैसे खर्च करूंगा, आफ्टर कॉलेज एज वेल आई कीप स्पेंडिंग माई डैड्स मनी। पर इस पर दोनों स्माइल करते हैं एंड फिर वहां एक चेयर पर बैठते हैं और फिर सिड आयशा से पूछता है, और तुम? एंड यू, तुम क्या करती हो? व्हाट डू यू डू? तो आयशा बताती है, मैं बॉम्बे में नहीं आई हूँ, वेल आई एम न्यू टू बॉम्बे, खुद के पैसे कमाने आई हूँ, केम हियर टू अर्न माई ओन मनी। तो सिड इस पे थोड़ा हैरान होकर पूछता है, ओ तो तुम बॉम्बे से नहीं हो? ओ सो यू आर नॉट फ्रॉम बॉम्बे? तो आयशा मुंडी हिलाती है एंड फिर सिड पूछता है, कैसा लग रहा है यहाँ? हाउ डज इट फील सो फार? तो आयशा कहती है, वेल अभी तक कुछ देखा नहीं, वेल हैवंट सीन मच येट। आज सीधी ट्रेन से हॉस्टल पहुंची और फिर वहां से यहाँ, टुडे स्ट्रेट फ्रॉम द स्टेशन टू हॉस्टल एंड देन हियर। तो सिड पूछता है, एक मिनट, वेट अ मिनट, तुम आज आई हो बॉम्बे? यू अराइव्ड इन बॉम्बे टुडे? तो आयशा स्माइल करके कहती है, हाँ। तो सिड कहता है, और तुम पूरे शहर को छोड़कर हमारी इस बोरिंग सी फेयरवेल पार्टी में बैठी हो, एंड इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग द सिटी यू केम टू आवर बोरिंग फेयरवेल पार्टी। मेरा मतलब है क्यों, आई मीन व्हाई? तो आयशा कहती है, आज बहुत लेट हो गया था, इट वाज टू लेट टुडे, और इतनी रात को मैं कहाँ जाती एंड वेयर कुड आई गो इन दिस नाइट? तो सिड कहता है, सुनो, ये बॉम्बे है, यहाँ कभी देर नहीं होती, लिसन, दिस इज बॉम्बे, इट्स नेवर लेट हियर। और पता है रात को ना इस शहर की बात ही कुछ और होती है, एंड यू नो व्हाट, द सिटी इज एट इट्स बेस्ट एट नाइट, ट्रैफिक कम, गर्मी कम, लेस ट्रैफिक, लेस हीट। सच में तुम्हें तो बाहर होना चाहिए था अभी, ऑनेस्टली यू शुड बी आउट देयर राइट नाउ। एंड इस पर आयशा थोड़ा सोच के कहती है, तो चलो ना वॉक पे चलते हैं, देन लेट्स गो फॉर वॉक। तो सिड कहता है, वॉक? एंड आयशा कहती है, हाँ, यस। सिड कहता है, कब, व्हेन? आयशा कहती है, अभी, नाउ। तो सिड स्माइल करता है और कहता
कहता है ओके। एंड फिर सडनली आयशा मनी मन थोड़ा कंफ्यूज नजर आती है और इतने में अपना सेट तो मस्त उठ के चल देता है और कहता है ओके लेट्स गो। एंड आयशा उसे रोकते हुए कहती है एक सेकंड सुनो, वेट लिसन, मैं तुम्हें कोई गलत आइडिया नहीं देना चाहती, आई डोंट वांट यू टू गेट एनी रॉन्ग आइडिया। तो सिड इस पे थोड़ा कंफ्यूज होता है और पूछता है हाँ पर आइडिया तो तुम्हारा ही था ना, या बट इट वाज योर आइडिया। तो आयशा कहती है हाँ पर मैं तुम्हें जानती भी नहीं, या बट आई डोंट इवन नो यू। तो सिड कहता है जानता तो मैं भी नहीं तुम्हें, वेल आई डोंट नो यू इधर। तो आयशा फिर अपनी हेजिटेशन छोड़ती है और साफ साफ कहती है हाँ पर सुनो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ या और कुछ, या बट लिसन इट्स नॉट लाइक आई वांट टू स्लीप विद यू और एनीथिंग। तो ये सुनकर एक बार वो सिड के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है वो मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, वो व्हेन डिड आई से दैट आई वांटेड टू स्लीप विद यू। तो आयशा कहती है एंड फिर सिड दबी आवाज में कहता है मैंने तो उसके बारे में सोचा भी नहीं था, आई डिड नॉट इवन थिंक अबाउट दैट। तो आयशा कहती है क्या बकवास है, बिल्कुल तुमने सोचा होगा, व्हाट नॉनसेंस, ऑफ कोर्स यू डिड। पार्टी में एक लड़की से मिले, यू मेट अ गर्ल एट अ पार्टी एंड 5 मिनट में उसके साथ वॉक पे जा रहे हो एंड इन जस्ट 5 मिनट्स यू आर लिविंग विद हर फॉर वॉक। सोचा तो होगा ना, यू मस्ट हैव थॉट ऑफ इट। तो सिड इस पे थोड़ा कैजुअल लॉन्डो वाला लुक देते हुए कहता है हाँ शायद सोचा, ओके मे बी आई डिड, पर इतनी प्रॉब्लम है तो नहीं सोचूंगा, बट इफ इट बॉदर्स यू सो मच देन आई वोंट। सब बढ़िया है यार, इट्स ऑल गुड चिल। तो फिर आयशा के मन को थोड़ी तसल्ली होती है और वो कहती है ओके तो चलो फिर वॉक पे चलते हैं, ओके देन लेट्स गो फॉर अ वॉक। और अपना सिड हरामियों वाली स्माइल देता है और कहता है चलो लेट्स गो। फिर वो जैसे ही कुछ कदम आगे चलते हैं सिड एकदम से कहता है अरे एक सेकंड, वेट अ सेकंड, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। मैं सिद्धार्थ हूँ, आई एम सिद्धार्थ। और आयशा स्माइल करती है और कहती है मैं आयशा, आई एम आयशा, हाय। देख रहे हो सालों को, इनका वॉक पे जाना तय हो गया है और नाम साले अब पूछ रहे हैं। खैर ये फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद अब दोनों बॉम्बे की सड़कों पर पहुंच जाते हैं और हमारा सेट यहाँ आयशा से पूछता है तो तुम यहाँ किसको जानती हो, सो हु डू यू नो हियर। तो आयशा कहती है किसी को भी नहीं, नोबडी। तो सेट थोड़ा सरप्राइज होकर कहता है सच में कोई दोस्त नहीं है, सीरियसली नो फ्रेंड्स, परिवार, फैमिली। आयशा कहती है नहीं, नो। और फिर सेट गेस करता है और कहता है तो जॉब है, देन यू मस्ट हैव अ जॉब। एंड आयशा स्माइल करती है और कहती है अभी तक तो नहीं, नॉट येट। तो सेट थोड़ा ताज्जुब करता है और कहता है घर से भाग के आई हो क्या, डोंट टेल मी यू रैन अवे फ्रॉम होम। और आयशा को इस पे हंसी आ जाती है। फिर अपना सेट थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है सच में आयशा तुम बॉम्बे क्यों आई हो, रियली आयशा, व्हाई हैव यू कम टू बॉम्बे। तो आयशा इस पे थोड़ा सरकास्टिक होके बोलती है तुमसे मिलने, टू मीट यू। एंड सेट कहता है अरे चलो ना यार, सच में बताओ, ओ कम ऑन, सीरियसली। तो आयशा कहती है सीरियसली, आजाद बनने, ऑनेस्टली टू बिकम इंडिपेंडेंट। मैं कैलकाटा से हूँ सिद्धार्थ, आई एम फ्रॉम कैलकाटा सिद्धार्थ, इतने साल से वहीं रही हूँ, लिव्ड देयर ऑल माई लाइफ, अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहती हूँ, आई वांटेड टू गिव माई लाइफ अ न्यू डायरेक्शन। तो बॉम्बे चली आई, सो आई केम हियर टू बॉम्बे, कुछ नया ट्राई करने, यू नो टू ट्राई समथिंग न्यू। तो सेट इस पे मुंडी हिला के कहता है एक तरह की छुट्टी, लाइक अ हॉलिडे। तो आयशा उस पे हंसती है और कहती है नहीं सिद्धार्थ, छुट्टी नहीं, जिंदगी के लिए। नो सिद्धार्थ, नॉट लाइक अ हॉलिडे, लाइक लाइफ। तुम्हें कभी लगा है कि डिड यू एवर फील लाइक अपना घर हो, हैविंग योर ओन हाउस, अपना खाना खुद बनाओ, कुकिंग योर ओन फूड, अपने पैसे खुद कमाओ और उड़ाओ, मेक योर ओन मनी एंड स्पेंड, सब कुछ अपना बनाया हुआ हो, एवरीथिंग योर ओन, आजादी, फ्रीडम। तुम समझ रहे हो मेरा क्या मतलब है, यू नो व्हाट आई मीन। तो सेट थोड़ा सोचता है और स्माइल करके कहता है नहीं, नो। तो आयशा भी हंसती है और कहती है भूल जाओ, फॉरगेट इट। एंड फिर सेट पूछता है पर तुम यहाँ करोगी क्या, बट व्हाट विल यू डू हियर। आयशा कहती है काम और क्या, वर्क, व्हाट एल्स। ये मैगजीन पता है तुम्हें, डू यू नो दिस मैगजीन। सेट देखता है और कहता है बॉम्बे बीट, अरे बिल्कुल, इनकी फोटोग्राफ्स बड़ी गजब है। बॉम्बे बीट, ऑफ कोर्स इट हैज ग्रेट फोटोग्राफ्स। आयशा कहती है और आर्टिकल्स भी, एंड आर्टिकल्स टू। मैं इनके ऑफिस जा रही हूँ कल, आई एम गोइंग टू देयर ऑफिस टुमारो, इंटरव्यू के लिए, फॉर एन इंटरव्यू। तो सेट को इस पे याद आता है और वो कहता है ऑफ कोर्स, तभी वो डायरी पार्टी में, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई दैट डायरी एट द पार्टी। तो आयशा स्माइल कर दी है और फिर अपना सेट भी स्माइल करके पूछता है तुम राइटर हो आयशा, सो यू आर अ राइटर आयशा। तो आयशा कहती है वेल प्रोफेशनली तो नहीं, वेल नॉट प्रोफेशनली, पर एक दिन जरूर, बट वन डे फॉर श्योर, उम्मीद करती हूँ, आई होप। फिर ये दोनों कुछ और कदम आगे चलते हैं और फिर आयशा सेट से पूछती है तो सिद्धार्थ अब तुम कुछ बताओ ना बॉम्बे के बारे में। सो सिद्धार्थ नाउ यू टेल मी समथिंग अबाउट बॉम्बे। तो सिद्धार्थ कहता है वेल तुम पूछोगी तो बताऊंगा, वेल इफ यू वुड आस्क आई लेट यू नो। तो आयशा सोचती है और कहती है अगर बॉम्बे की सिर्फ एक जगह मुझे दिखा सकते हो, इफ यू कुड शो मी ओनली वन प्लेस, वो भी आज रात, एंड दैट्स टू टुनाइट, तो कहाँ लेके जाओगे, देन वेयर वुड यू टेक मी। एंड गेस व्हाट, सेट आयशा को कहाँ लेके जाता है, समंदर किनारे, मरीन ड्राइव। आयशा वहाँ बैठती है और सेट अपना मस्त गर्मा गर्म चाय लेकर आता है और इतने में आयशा कहती है समंदर हमेशा से स्पेशल रहा है ना बॉम्बे के लिए, द सी हैज ऑलवेज बीन स्पेशल फॉर बॉम्बे, हैजंट इट। मुझे लगता है मैं देख सकती हूँ कि क्यों रहा है, आई गेस आई कैन सी व्हाई। इस शहर में जहाँ हर वक्त सब कुछ बदलता रहता है, इन अ सिटी वेयर एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग, बस एक समंदर ही तो है जो नहीं बदलता, द सी इज द ओनली थिंग दैट डजंट चेंज, हमेशा यहीं रहता है, इट्स ऑलवेज बीन हियर। कितना सुंदर है, इट्स ब्यूटीफुल। तो इस पे सेट भी अपना नजरिया रखता है और कहता है असल में आयशा तुम्हें इसे बारिश में देखना चाहिए, एक्चुअली आयशा यू शुड सी इट इन द रेन्स। यार बॉम्बे की बारिश दिल ले जाती है, मैन बॉम्बे मॉनसून्स आर टू डाई फॉर। लोग कंप्लेन करते हैं, तुम जानती हो, पीपल कंप्लेन
सीन यू नो, ट्रैफिक के बारे में, बाढ़ के बारे में, अबाउट द ट्रैफिक एंड द फ्लड्स। पर मैं तो बस प्यार करता हूँ बारिश के दिनों को, बट आई जस्ट लव द मॉनसून। जब भी बारिश होती है ना, व्हेनेवर इट रेन्स, समंदर क्या गजब लगता है। द सी लुक्स अमेजिंग दैट, घंटों तक देख सकता हूँ मैं। आई कैन सी इट फॉर आवर्स। बहुत ही खूबसूरत है, इट्स रियली ऑसम। एंड आयशा सिड की इन बातों को बड़ा ध्यान से सुनती है, समझती है और एक पॉज लेकर कहती है, वाह मैं इसे याद रखूंगी, वाह आई एम गोइंग टू रिमेम्बर दैट। तो सिड भी थोड़ा सोचता है और कहता है, हे आयशा एक बात पूछूं? हे आयशा कैन आई आस्क यू समथिंग? आयशा देखती है और बोलती है, और कुछ बाकी है पूछने को? यू स्टिल हैव क्वेश्चंस टू आस्क। पूछो आज। तो सिड कहता है, तुम बॉम्बे में अकेली हो, यू आर ऑल अलोन इन बॉम्बे, तुम्हें डर नहीं लगता? आरंट यू स्कैर्ड? तो आयशा कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो सिद्धार्थ? आर यू किडिंग सिद्धार्थ? तुम्हें नहीं पता कितना डर लगता है। यू डोंट नो हाउ मच आई एम स्कैर्ड। इस तरह कभी अकेली नहीं रही हूँ मैं। आई हैव नेवर बीन दिस अलोन बिफोर। पर पता है क्या, बट यू नो व्हाट, सब ठीक हो जाएगा, इट विल बी फाइन। बॉम्बे आना मेरा सपना था सिद्धार्थ, कमिंग टू बॉम्बे वाज माय ड्रीम सिद्धार्थ, और यहाँ हूँ तो मैं डर नहीं सकती। एंड नाउ दैट आई एम हियर आई कांट बी अफ्रेड। इतना कुछ करना है यहाँ की, देयर सो मच टू डू दैट डर के लिए कोई जगह ही नहीं होगी। देयर वुड बी नो प्लेस फॉर फियर। सेड बहुत ही ध्यान से उसे सुन रहा होता है और फिर कहता है, मुझे लगता है कि तुम बहुत टफ हो आयशा। आई थिंक यू आर रियली टफ आयशा, सच में रियली। मेरा मतलब है मैं ये सब नहीं कर सकता जो तुम कर रही हो। आई मीन आई कांट डू ऑल दिस व्हाट यू आर डूइंग। तो मुझे लगता है तुम्हारे सपनों के लिए चीयर्स। आई गेस चीयर्स टू योर ड्रीम्स। एंड आयशा भी मुस्कुरा कर कहती है, चीयर्स। और फिर दोनों मस्त व्यू का मजा लेते हुए कुछ देर चाय की चुस्कियां लेते हैं और फिर आयशा के हॉस्टल की ओर निकल देते हैं। फिर अपना सेट उसे रास्ते में बताता है, मेरे पापा ने अपना पूरा एम्पायर बाथरूम फर्निशिंग्स मैन्युफैक्चर करके बनाया है। माय फादर मेड हिज एंटायर एम्पायर बाय मैन्युफैक्चरिंग बाथरूम फर्निशिंग्स हियर। ये काफी सराहनीय कहानी है, इट्स क्वाइट एन इंप्रेसिव स्टोरी। पर फ्लावर शावर्स, मेरा मतलब है क्या ये बड़ा अजीब नहीं है? आई मीन इजंट दैट रिडिकुलस? और इतने में आयशा का हॉस्टल आ जाता है और आयशा कहती है, वेल ये मैं हूँ, वेल दिस इज मी, सिंगल विमेंस हॉस्टल। और फिर अपना सेट एकदम से कहता है, तो फोन कब करूं? सो व्हेन कैन आई कॉल यू? आ गया ना साला औकात पे। तो आयशा इस पे थोड़ा ऑकवर्ड होती है और कहती है, असल में मैंने फोन नहीं लिया है अब तक यहाँ। एक्चुअली आई डोंट हैव अ फोन येट हियर। सिद्धार्थ मैं तुम्हें बार बार ये नहीं कहना चाहती, पर सिद्धार्थ आई डोंट वांट टू कीप सेइंग दिस, बट रियली मैं तुम्हें कोई गलत आइडिया नहीं देना चाहती। आई रियली डोंट वांट टू गिव यू द रॉन्ग आइडिया। तो अपना सेट स्माइल करके कहता है, अरे यार मैं समझ गया, अरे मैन आई गेट इट, मेरा भी सिर्फ एक ही आइडिया है। आई टू ओनली हैव दिस आइडिया, यू नो कि हम दोस्त बने, यू नो वी शुड बी फ्रेंड्स। तो आयशा फिर स्माइल करती है और कहती है, दोस्त इज ग्रेट, फ्रेंड्स इज ग्रेट। फिर आयशा सिड को अपनी डायरी देते हुए कहती है, यू नो अपना ईमेल दे दो, यू नो गिव मी योर ईमेल आईडी। तो सिड पेन मांगता है, आयशा कहती है उसमें है, राइट देयर। एंड फिर आयशा उस मोमेंट पे स्माइल करती हुई कहती है, सिद्धार्थ बॉम्बे में तुम मेरे पहले दोस्त हो, सिद्धार्थ यू आर माय फर्स्ट फ्रेंड इन बॉम्बे। तो अपना सिड उसकी तरफ झुकता है और कहता है, सिड दोस्त सिड कहते हैं, फ्रेंड्स कॉल मी सिड। तो आयशा कहती है, आज की रात के लिए थैंक्स सिड, थैंक्स फॉर टुनाइट सिड। और फिर आयशा अंदर चली जाती है, बट अपना सिड वहीं रुककर उसे जाते हुए देखता है। फिर दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं और फिर सिड फाइनली वहां से चल देता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। हम इसी तरह हर वेडनेसडे को न्यू एपिसोड्स लाते रहेंगे और साथ मिलकर इस साल इंग्लिश की बला को एक फन लैंग्वेज बनाकर सीखते रहेंगे। इनफैक्ट आप लोग कमेंट में हमें अपनी फेवरेट मूवीज और शोज के लिए भी बता सकते हो, जिससे कि आप इसी तरह इंग्लिश सीखना पसंद करोगे। हम लोग अपनी फ्यूचर वीडियोस में उन सभी मूवीज और शोज को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहो तो हम इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक्स और घंटा दोनों आपको पता है कहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।